आखिर प्रसेन की हड्डियां मिल गईं, मृत शरीर मिला, मणि नहीं मिली। शेर के बालों से अंदाजा हुआ, शेर के पंजे की खोज की गई, शेर भी मरा हुआ मिला। रिछ के बालों से अंदाजा हुआ तो रिछ के पंजों की खोज करते 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 करके द्वारका से भगवान जम्मू पहुंच गए, क्योंकि जामवंत जी की गुफा आज भी जम्मू शहर में है, तवी नदी के किनारे पर। इतनी दूर प्रभु चले गए। देखा जामवती मणि से खेल रही थी, भगवान ने सारी बात जाकर के बताई और कहा देवी ये मणि हमको दे दो। जामवती कहती है प्रभु आपकी है तो ले जाओ, लेकिन मेरे बाबा से पूछ करके। अब वो पता नहीं जामवंत जी कहाँ गए थे, भगवान बेचारे इंतजार करते रहे काफी देर, फिर आगे बढ़े होंगे और बात करने लगे। इतने में पीछे से जामवंत जी ने देख लिया, कृष्ण को कोई चोर डाकू समझ करके, लुटेरा समझ करके बिना सोचे समझे पीछे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान कहते रह गए भैया सुनो तो सही। बोले तू होता कौन है यहाँ तक आने वाला, मेरी बेटी से मणि छीनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे भैया मणि छीनने वाला नहीं हूं, लेकिन वो माना ही नहीं जी। भगवान ने कहा अच्छा बच्चू फिर चल तेरे साथ ही कीर्तन करते हैं अब। और दोनों का घोर युद्ध शुरू हो गया। ये मणि की करतूत चल रही है सारी, मणि राम। हाँ हाँ, भक्त और भगवान का 27 दिन युद्ध हुआ जी, 27 दिन। जिस जामवंत ने राम जी का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया था, आज वही राम कृष्ण रूप में आए सामने तो पहचान ही नहीं सका। मणि की चमक में भगवान की पहचान भूल गई। यही होता है ना, मणि राम की चमक में भगवान की पहचान लोग भूल जाते हैं। 27 दिन युद्ध हुआ। 28वें दिन घुटने टेक दिए। कहा सुनो, राम जी ने तो कहा था मेरे सिवाय कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, आप कौन हो? भगवान ने कहा यही बात पहले पूछ लेते कि आप कौन हो, तो इतना कीर्तन तो ना करना पड़ता। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। राम रूप में दर्शन करके एकदम चरणों में गिर गए। कहा प्रभु बड़ी भारी गलती हो गई, लेकिन मैं हैरान हूं प्रभु, लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है उन्हें इस मणि की क्या जरूरत है? भगवान ने सारी बात बताई। जामवंत जी ने कहा अच्छा प्रभु ये बात है, मणि चाहिए आपको, मणि ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा यार 28 दिन हो गए लड़ते लड़ते, और लड़ाई करनी है क्या? बोले ना ना ना, अब लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये युद्ध भी वैसे जामवंत जी ने राम जी से स्वयं ही मांगा था त्रेता में। लंबी कथा हो जाएगी, समय नहीं है उधर जाने का। वो हो गया। कहा मणि ऐसे नहीं दूंगा। कहा कैसे दोगे? कहा मेरी बेटी से ब्याह करो, मणि दहेज में ले जाओ। मणि दहेज में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। भगवान बेचारे मणि के लिए जामवती को भी स्वीकार कर लेते हैं, और जामवती को लेकर के, मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए। सत्राजित को बुलाया, ले भाई अपनी मणि, तेरी इस मणि ने एक दूसरी मणि भी लाके रख दी है। सत्राजित को जब सारी असलियत का पता चला तो लगा रोने, चरणों में सिर रख करके कहा प्रभु आपका कहना मैंने नहीं माना था, भाई भी गवाया, आपको बदनाम भी किया, इतना कष्ट आपको हुआ जंगलों में, माफ कर दीजिए प्रभु। इस मणि से अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, आप कृपया मणि अब रख लीजिए। तब कहा था मैंने नहीं माना, आज मैं स्वयं देता हूँ। भगवान ने कहा ना बाबा ना, मैंने तो उग्रसेन जी के पास जमा कराने की बात करी थी, तब इस मणि ने मेरा ये हाल किया, और मैं ले लूंगा तो फिर पता नहीं कहां कहां नाच नचाएगी। इस बला को तो तुम अपने ही पास रखो भाई। सत्राजित के मन पर बड़ा बोझ हो गया। कहा प्रभु हम तो अनजान बालक हैं, गलती करते रहते हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए, आप तो बड़े हैं, क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमा और मणि का क्या संबंध है? क्षमा तो कर दिया। चौथी का चांद कभी देख लिया होगा, बचपन में चांद बड़ा प्यारा था प्रभु को, चौथी का भी देख लिया होगा भादों की। कलंक लगना था, लग गया, धुल भी गया, छुट्टी। लेकिन सत्राजित कहता है प्रभु आप जब तक मुझसे भेंट नहीं लेंगे
तब तक मुझे संतोष नहीं होगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा तेरी संतुष्टि के लिए मैं कोई भी भेंट ले लूंगा, लेकिन मणि नहीं लूंगा। मणि के सिवाय तुम जो दोगे मैं ले लूंगा, ये मेरा वचन रहा। सत्राजित चालाक निकला, कहा मेरी बेटी सत्यभामा ले लो, ब्याह करो। देखा जब कुंडली खुलती है तो ऐसे ही खुलती है। हाँ वचनबद्ध भगवान का तीसरा विवाह हो गया जी। सत्यभामा भी आ गई। मणि सत्राजित के पास ही रही। चौथा विवाह प्रभु का कालिंदी से हुआ। सूर्यनारायण भगवान की पुत्री कालिंदी यमराज की बहन है। सूर्यनारायण भगवान ने ही कालिंदी को भगवान श्री कृष्ण के लिए तप करने को कहा था। आज माता पिता बच्चे को केवल कहते हैं तू पढ़ ले बस और कुछ ना कर, तब तो बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद तू अपने आप कर लेना, यमराज स्वयं ही करा लेगा करके। लेकिन देखो कैसा समय था, छोटी सी बच्ची को ही सूर्य नारायण ने कहा तू कृष्ण भगवान के लिए तप कर और उन्हें पति रूप में प्राप्त कर। आकंठ जल में निमग्न होकर के कालिंदी भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करती है, उन्हें पुकारती है, रो रो करके उनका तप करती है। भगवान पांडवों से मिलने इधर दिल्ली क्षेत्र में आए हुए थे और अर्जुन के संग यमुना जी के किनारे किनारे रथ पर टहल रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने गया तो वहां उस देवी को खड़े देखा। प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके, बहन आप कौन हो देवी, और इस प्रकार मेरे मित्र श्री कृष्ण का आवाहन क्यों कर रही हो? तो उसने कहा मैं ऐसे ऐसे यमराज की बहन सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी हूं। मेरी प्रतिज्ञा है जब तक श्री कृष्ण स्वयं आकर के मेरा पानी ग्रहण नहीं करते, मेरा हाथ नहीं थाम लेते, मैं तब तक यहीं ऐसे ही रहूंगी, जल में, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, भूखी प्यासी। अर्जुन ने कहा देवी आपका भी काम हो गया लगता है, और श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना पर ध्यान दिया और कालिंदी का भी पानी ग्रहण कर लिया। बोलो यमुना महारानी की जय। रुक्मिणी से एक पुत्र हुआ, छठे दिन उसका नामकरण हुआ प्रद्युम्न। इसी दिन उसका हरण करके ले गया शंबकासुर। शंबकासुर राक्षस को पंडितों ने कहा कि कृष्ण पुत्र तेरा काल है, तो हरण करके ले गया और बहुत बड़ी मछली के आगे उसने बालक को फेंक दिया। मछली निगल गई। घर जाकर के शराब के नशे में जश्न मनाता है, मैं अमर हो गया, मेरा शत्रु मर गया, अब मैं मर नहीं सकूंगा, मैं अमर हो गया, अमर हो गया। इधर मछली शिकारी के जाल में फंस गई। जब शिकारी ने जाल खींचा तो रंग बिरंगी लाल नीली हरी अनेक रंगों की ये मछली जब उसने देखी बड़ी विचित्र, कहा यार आम आदमी को ये मछली बेचूंगा तो बढ़िया कीमत नहीं मिलेगी, चलो राजा को ही बेचते हैं जाकर के। तो वो शंबकासुर की सभा में चला गया और उसने अच्छे पैसे देकर के वो मछली खरीद ली, रसोई में भेज दी, खा इसे पकाओ। जैसे ही मछली का पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न जी उसमें से सुरक्षित निकल आए। मछली के पेट से सुरक्षित कैसे निकल आए? क्यों जी कैसे निकल आए? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को। परमात्मा जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। श्री प्रद्युम्न जी महाराज को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसने निकाला? उस रसोई घर में जो रसोई की अध्यक्षा है महिला, उसने इस बालक को पहचान लिया क्योंकि वो रति है और प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। भगवान शंकर ने ही ये व्यवस्था करी थी कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हहीं हरण महामही भारा, कृष्ण तने हो हहीं पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। देवी जाओ शंबकासुर की रसोई में चुपचाप बैठ जाओ, वहीं तुम्हारा पति तुम्हें बालक रूप में मिलेगा। तो रति ने अपने पति को बाल रूप में पहचान लिया और चुपचाप छुपा करके पालन पोषण किया, अपनी माया से जल्दी ही कुछ दिनों में बड़ा कर दिया। और एक दिन सज धज करके 16 श्रृंगार करके वो प्रद्युम्न जी के पास आई। प्रद्युम्न जी तो डर गए कि जिसने माँ की तरह मेरा पोषण किया वो इस प्रकार आज सज धज करके मेरे पास क्यों बैठी है। तो रति ने सारी बात बताई। फिर प्रद्युम्न जी ने युद्ध में ललकार दिया
शंबकासुर को और उसके प्राणों का अंत कर दिया। फिर रति प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिका श्री कृष्ण के पास पहुंची। इस प्रकार शंबकासुर के प्राणों का अंत हुआ। जरा मणि की करतूत और सुनिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए हुए थे, आते रहते थे अक्सर। बड़ी प्यारी बुआ है भगवान श्री कृष्ण की कुंता, इसलिए आते रहते, क्योंकि कौरवों ने उनके साथ अन्याय जो किया, इसलिए भगवान उनकी हर व्यवस्था काम काज, क्योंकि ये काम चल रहा था उनके महलों का इत्यादि का, तो नई नई सेटिंग थी पांडवों की, तो भगवान स्वयं खड़े होकर के सब काम करवा रहे थे इंद्रप्रस्थ का। तो इधर अक्रूर जी के मन में मणि का लोभ आया। कल आप सुन रहे थे अक्रूर जी को भगवान ने दिव्य रूप दिखाया, लेकिन जिसने भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर लिया वो भी मणि की चमक में फंस गया बेचारा। माया बड़ी खतरनाक चीज है। उसने कृतवर्मा को अपना भागीदार बनाया और शतधनवा नाम के एक सैनिक को कुछ लालच देकर के सोए सोए सत्राजित को मरवा दिया। सत्यभामा को अपने पिता की निर्मम हत्या का पता चला तो औषधि इत्यादि का लेपन करके तैल की नाव में पिता के शव को रख करके वो रथ पर बैठ करके भगवान के पास पहुंची और श्री कृष्ण को पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। बलराम सहित भगवान द्वारिका लौट आए और सत्राजित की मृत्यु का बदला एवं स्यमंतक मणि प्राप्त करने के लिए शतधनवा की खोज करने लगे। जनकपुर के पास भगवान ने शतधनवा को ढूंढ लिया और उसका चक्कर से सिर अलग कर दिया। मणि नहीं मिली। भगवान वापिस आए। बलराम जी तो जनकपुर चले गए। यहाँ मणि रहस्य बना रहा। अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, नजरें पहचान ही लेते हैं जी। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को कौन धोखा दे सकता है। लेकिन भगवान ने अक्रूर जी को कुछ नहीं कहा। लेकिन हुआ क्या, मणि अक्रूर के गले की हड्डी बन गई। अब सत्राजित मालिक था, गले में पहन के घूमता था। वो मणि सोना भी उगलती थी उस मंत्र जप के प्रभाव से। अब सत्राजित ने मणि तो ले ली, लेकिन उल्टी उसको उसकी रक्षा पड़ गई। अंदर रख करके संदूक में बंद करके ताले लगा लगा करके ना पहन सकता है, ना खा सकता है, ना किसी को दिखा सकता है। क्या करे मणि का? चिंतित रहने लगे, उदास रहने लगे। भाई सीधी सी बात है, चोर भले ही पकड़ा ना जाए, लेकिन पकड़े जाने का भय तो रहता ही है ना, कि अगर पता चल गया तो ये तो जो है ना तोते उड़ा देती है। तो क्या होगा? एक दिन रुमाल में लपेट करके मणि चुपचाप शर्मिंदगी के साथ श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। कहा, महाराज आपकी माया बड़ी प्रबल है, मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, ये काम मैं नहीं किया, ये मणि ले लो। भगवान ने अक्रूर जी को कुछ नहीं कहा, मणि उसी को वापस दे दी। कहा, मैंने क्या करनी है भाई मणि, बस तुम ही रखो। अक्रूर जी मणि का क्या करते? आज भी ये मणि कहते हैं इंग्लैंड के नेशनल म्यूजियम में पड़ी हुई है, कोहिनूर हीरा जिसको कहते हैं। ये वही मणि है। लफड़े करती करती यहाँ तक पहुँच गई। अंग्रेज